नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 2 जुलाई की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, ये हमारा 6 नंबर का सेट है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि जो भी आपको इसमें बेस्ट क्वेश्चन लगे वो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। ठीक है, उन क्वेश्चनों को ऐड कर दिया जाएगा जब एक लास्ट में वीडियो आएगा इस सीरीज को कंप्लीट होने के बाद। तो बेस्ट क्वेश्चन की एक सीरीज आएगी, सीरीज इन द सेंस एक वीडियो में ही करेंगे कंप्लीट करने की कोशिश, तो उसमें वो इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो वो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है तो लाभ परसेंटेज बताइए। देखो कह रहा था सीपी का 70% बराबर में हो गया एसपी का 40%। बस खत्म हो गया सवाल। यहाँ पर परसेंटेज से तो कैंसिल आउट हो गया, तो सीपी बटे में एसपी कितना हो गया, 40 बटे में 70 हो गया। प्रॉफिट कितने का लिया, 3 का लिया, 0 से 0 काट लो, बटे में 4 गुणे में 100 हो गया, यानी कि 75% आंसर। आप चाहो तो ये स्टेप से स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट देख सकते हो, बस इंटरचेंज हो जाते हैं। ये इसका मान हो जाएगा और ये वाला इसका मान हो जाएगा। इस तरीके की कुछ चीजें बना लिया करो जिससे जल्दी सॉल्व हो जाए। अगला सवाल कह रहा था, अपनी सामान्य चाल की इतनी चाल से चलती हुई एक बस 20 मिनट देरी से पहुंचती है। बस की यात्रा को पूरा करने में सामान्य समय क्या है। अब देखो, चाहे वो 7 की चाल से जाए, चाहे 7 का 6/7 कर दें, इतने की चाल से जाए, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, सेम दूरी कवर कर रहा है, तो यानी कि ये स्पीड का रेशियो हो गया। तो ये बताओ टाइम का रेशियो 6 और 7, हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस है, 1 है। क्वेश्चन में 20 मिनट है, मिनट को घंटे में बना लिया। ठीक है, कह रहा था पूरा करने में सामान्य समय क्या था। सामान्य समय ये था, क्योंकि भाई स्पीड चेंज होके ये हो गई थी ना, तो समय चेंज होके ये हो गया, लेकिन सामान्य ये रहा ना, तो 1/3 गुणे में 6, यानी कि 2 घंटा आंसर। अगला सवाल कह रहा था, 2 ट्रायंगल समरूप है, ए बी का मान दिया गया था और ये दिया गया था, एबीसी का परिमाप पूछा था। अब इसमें देखो, इस ट्रायंगल में पहले वाले में एक ही हमें पता ए बी कहाँ पर लिखा है ये, तो इस ट्रायंगल में हमें यही पता होना चाहिए। ये समरूप की प्रॉपर्टी से कर रहे हैं हम लोग, यानी कि 8 बटे में, और ये हो गया हमारे पास ए बी, यानी कि पी क्यू पता होना चाहिए। पी क्यू लिखा 12, तो ये 12 हो गया। ये क्या बन गया, P1/P2, यानी कि पेरीमीटर का रेशियो आ गया डायरेक्ट। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर एरिया के साथ अगर हम लिखते तो चाहे आपकी साइड हो, चाहे परपेंडिकुलर हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा क्या चलेगा, स्क्वायर में चलेगा। यहाँ पर तो नॉर्मल हो गया। अब इसका हमें पता था परिमाप कितना है, यानी कि 12 और 8 20 और 30 हो गया, 30 20 50, यानी कि 54 आ गया परिमाप। बस खत्म हो गया सवाल। तो पहले में लिखा हुआ क्या है, छोटे त्रिभुज का, यानी कि इसका मान हमें 54 दिया गया था, इसका मान हमें निकालना था। तो कितना आ जाएगा भाई, इधर लिख लेते हैं, यानी कि 54 बटे में 12 और गुणे में 8 हो गया। तो इधर 3 चौकू 12 हो गया, इधर 18 3 54, 4 दूनी 8 हो गया, 18 दूनी 36 आंसर। अगला सवाल, 47 राजमिस्त्री एक दिन में 35 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं। एक दिन में इसी प्रकार की 105 मीटर लंबी खाई खोदने में कितने राजमिस्त्री लगेंगे। भाई एमडीएच वाला है गया भाई, जितना पता होता हम उतना ही मान रखते हैं। 47 काम कितना है, 35 मीटर लंबी खाई, काम को हम नीचे रखते हैं, तो 105 यहाँ पर हो गया और ये x दिन लगेंगे। भाई m1 d1 h1 अपॉन में w1 बराबर में m1 d2 h2 अपॉन में w2। तो देखो वर्क 35 मीटर लंबी खाई थी, हमने नीचे रखा, जो भी पता होता वही मान रखते हैं। देखो m का पता था, बस खत्म हो गया बात। एक दिन की बात, अच्छा एक दिन भी लिखा था तो ऐसे कर लो, कह रहा था एक दिन इधर भी था तो एक दिन इधर लिख लो। भाई दोनों जगह एक दिन था, वो फर्क नहीं पड़ना था उससे। तो जो भी इस फार्मूले में पता हो उसको मान रख लो बस। ठीक है, तो इधर करेंगे 7 पंजे 35 हो गया, 15 सत्ते 105, 5 15, यानी कि 3 बार चला जाता, तो 3 सत्ते 21 हो गया, यूनिट डिजिट से काम हो गया, और 3 चौकू 12 13 आंसर आ गया। 3 चौकू 12 तो 14 हो जाएगा। भाई मैं कहूँ आंसर क्यों नहीं मैच हुआ। अगला सवाल, 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी है, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। ट्रांसवर्स कॉमन लाइन, देखो 2 होती है, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, एक ट्रांसवर्स वाले होता है। हमेशा देखना फार्मूला अगर आप लिखोगे तो ये तो आपको सभी को पता है, d² माइनस का फर्क आता है R1 और R2, यानी कि इनके बीच प्लस होगा या माइनस होगा, हमेशा ध्यान रखना। ये वाली लाइन देखो कैसी बनी, सीधी बनी, यानी कि इसमें माइनस का साइन आ जाएगा। ये थोड़ी तिरछी बनी है, तो तिरछी में क्या होता है, प्लस का साइन होता है। हमसे ट्रांसवर्स की बात करा तो ये प्लस हो जाएगा। समझ में आ गई, बस खत्म हो गया। 10 स्क्वायर हो गया माइनस में, 4 2 6 हो जाएगा, यानी कि 6 स्क्वायर। आप एक चीज बताओ, आपने ट्रिपलेट पढ़ा है 6 8 10 का,
वही तो लिखा हुआ है, खत्म हो गई कहानी। यानी कि 8 का स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा 8। अगर नहीं ऐसे कर पा रहे तो a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला 10 6 16, 10 से 6 गया 4, तो इसका आ जाएगा 4 बार, इसका 2 बार, आंसर फिर भी आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था यदि ईंट का आकार इतना है तो इतनी लंबी चौड़ी और ऊंची दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। हो सकता है आज क्वेश्चन हिंदी में थोड़े छोटे लग रहे हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम से वो प्रॉपर मिलेंगे। ठीक है, हो जाती हैं कभी कभी चीजें, लेकिन हाँ इंग्लिश वाले भी याद रखना, थोड़ा हिंदी को प्रेफर कर लेना अगर इंग्लिश में कुछ डाउट लगे तो, क्योंकि ये सब ट्रांसलेट करके लगाए गए हैं, बस आपको दिक्कत ना हो इसलिए। अब यहाँ पर देखो ये ईंट थी, तो ईंट का वॉल्यूम कितना हो गया, इतना हो गया। अब ये सब सेंटीमीटर में है, लेकिन ऑप्शन हमसे चाहता नहीं कि कुछ करें अभी हम। ठीक है, तो हमें ये दीवार 10 मीटर लंबी, इतनी चौड़ी और इतनी ऊंची, ठीक है, हमें n ईंटों की आवश्यकता हुई। हम पहले कैलकुलेशन करते हैं, फिर जरूरत लगेगी तब उस पर काम किया जाएगा। तो 25 ने में 225, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। अब कहीं 5 लिखा होगा और उसके साथ दुनिया भर के जीरो होंगे, खत्म हो गया ना भाई। देखो अगर सेंटीमीटर से मीटर चाहे मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे, 100 का गुणा होगा या तो भाग होगा, यही तो होगा ना दो काम। इसका मतलब ये है कि हमें या तो 5 के साथ दुनिया भर के जीरो आएंगे या तो 5 के साथ पॉइंट लगा होगा, यही सब कुछ बनने वाली पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट कर लिया। बाकी यहाँ पर सेंटीमीटर से मीटर में करते तो इसमें 100 का डिवाइड करना पड़ता तीनों में, 3 बार 100 100 का, तो वही होकर इधर गुणा हो जाता, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था दिक्कत वाली बात, आसान था। अगला सवाल कह रहा था 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, तीसरी और 5वीं संख्याओं का योग बताइए। देखो सम संख्याएं हैं a, b, c, d, e। अगर इनका सबका हम लिखें सम, तो ये दिया गया था 72 27 20। अगर इनका एवरेज निकालें तो बटे में 2 हो जाएगा। अब सम संख्याएं हैं और क्रमागत हैं, यानी कि यहाँ पर ये वाली बीच वाली संख्या रही होगी, ये क्या रही होगी, ये एवरेज ही तो रहा होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो 55 25 हो गया, बचा 2, 5 को 20, 5 को 20 हो गया। यानी कि C बराबर हमारे पास कितना आ गया, 544 आ गया। ये हमारे पास थर्ड नंबर था, और ये हो गया हमारे पास C हो गया, D हो गया, E हो गया, ये हमारे पास 5th नंबर था। यानी कि अगर देखें तो भाई प्राइम इवन नंबर चल रहा ना, 2 2 का गैप रहा होगा, तो ये रहा होगा 546 और ये रहा होगा 548, इन्हीं दोनों का सम चाहिए था। तो 8 4 12 की 2 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, और 5 कर देंगे, 5 4 9 हो गया, 5 5 10 आंसर। अगला सवाल कह रहा था एक अर्धगोले की त्रिज्या इतनी है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें और पाई का मान इतना लेना है। देखो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, तो देखो अर्धगोला ऐसे बनता है, ये एक बन गया पूरा सरफेस, और ये जो नीचे और निकल आता है, आलू को काटते हैं ना तो नीचे एक सर्किल और बन जाता है। यानी कि अगर इसका लिखेंगे तो ये हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, जो नीचे सर्किल होता है उसको और जोड़ देते हैं तो ये टोटल बन जाता है 3 पाई आर स्क्वायर फार्मूला। ठीक है, तो 3 गुणे में पाई का मान 3.14 हो गया, और रेडियस हमारे पास 6.2 इंटू में 6.2 हो गया। अब केवल कैलकुलेशन की बात बची, तो देखो इसको 31 गुणे में 2 लिख सकते हैं, इसको 31 गुणे में 2 लिख सकते हैं, यानी कि 31 के स्क्वायर 961 हो गया, गुणे में हमारे पास 4 है, गुणे में हमारे पास 3 है, 4 3 12 करेंगे, 12 कम 12 हो गया, 12 छंग 72 और 1 73 हो गया, 12 ने में 108 और 7 जोड़ देंगे 115 हो गया। अब यहाँ पर 3.14 का हमें और करना। अब देखो हमें अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए, तो इसकी जगह हम 22/7 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर टेबल पता है। 22 में 11 गुणे 2 करके कर लो, या तो 22 का डायरेक्ट गुणा कर लो। तो अगर हम डायरेक्ट गुणा करते हैं तो 22 दूनी 44 हो गया, हासिल लगा 4, 22 तियां 66 में 4 जोड़ दिया 70 हो गया, हासिल लगा 7, 22 पंजे 110 में 7 जोड़ दिया तो 117, हासिल लगा 11 हो गया, और फिर 22 से कम 22 और 11 33 हो जाएगा, 22 से कम 22 और 11 33, हाँ ठीक है, तो ये 3 हो गया, 22 से कम 22 और 3 कितना हो गया, 22 और 3 25 बटे में 7, बस अब कर लो, 7 तियां 21 हो गया, बचा कितना 4, 7 चौक 28 हो गया, 7 छक्का 42 हो जाएगा। अब देखो आंसर आपको दिख गया ना साफ साफ, हमें तो अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए था, 3.4 क्वेश्चन में बोला, हमने 22/7 रख लिया, तो हमें कैलकुलेशन आसान करनी चाहे जैसे भी हो जाए। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब इसमें देखो भाई कह रहा था कुल व्यय इतना है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर दिया गया, व्यय की बात कर रहा है, यानी कि भोजन पर, यानी कि फूड पर,
35 का मान निकाला था, यानी कि 84 गुणे में 35 कर दो, बाकी हमें जीरो वगैरह से कोई मतलब नहीं। तो इसको 5 सत्ते 35, 5 चौको 20 हो गया, 5 अट्ठे 40 और 2 42 हो गया। 7 दूनी 14 जैसे ही किया तो हमें ऑप्शन दिखे कि जीरो भैया के साथ सभी में, तो कोई दिक्कत ही नहीं। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 29, टाइम वेस्ट करना ही नहीं। ये चीज़ें करते रहा करो। ऐसे अगर रूम पे करोगे ना, घर पे बैठ के कि ये कैलकुलेशन ऐसे हो सकती वैसे हो सकती, तो अच्छे से आप पेपर में भी कर पाएंगे। अगला सवाल, एक घन का आयतन घटकर इतना कर दिया जाता है, घन की भुजा कितने परसेंट कम हुई। देखो आयतन की बात कर रहा, मान लो भुजा पहले x थी, फिर बाई हो गई होगी कम होकर, फिर बाई हो गई होगी, फिर बाई, तभी तो हम आयतन पे पहुंचेंगे। यानी कि एक्स क्यू से वाई क्यूब हो गया। कहने का मतलब है कि एक्स क्यू थी पहले भुजा, अब वाई क्यू हो गई, लेकिन परसेंटेज में 100 थी तो ये 72.9 हो गई, पॉइंट हटाएंगे 0 आ गया। यानी कि वाई अपॉन में एक्स लिखेंगे तो 9/10 हो गया। कितनी कम हुई, एक किस में से, 10 में से, गुणे में 100, यानी कि आंसर आ गया 10%। अगला सवाल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वेतन में से 15% मकान के किराए पर खर्च किया जाता है, शेष 25% घरेलू सामान पर, शेष 25% आयकर के रूप में, और शेष इतना खर्च किया जाता है, उसके पास इतने बचते हैं, उसका कुल वेतन कितना है। देखो 10404 हो गया, ठीक है। बटे में 15 खर्च कर दिया 85 बचा, 25 खर्च कर दिया 75 बचा, और फिर 25 खर्च कर दिया 75 बचा, और फिर 15 खर्च कर दिया तो फिर 85 बचा। अब कैलकुलेशन का खेल है बस। इसमें आपको एक चीज़ पता है, ऊपर दुनिया भर के जीरो आ रहे होंगे, क्योंकि देखो एक्चुअल में ये रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन हमें जितनी ज़रूरत होती है हम उतना ही लिखते हैं। तो ये 85%, फिर 25% हो गया तो 75%, फिर 75% हुआ, फिर यहाँ से करके 85 बचा, और इसका मान दिया गया होगा 10404। लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं, जितना हमें जरूरत है हम उतना ही लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो 17 पना 85 हो गया, 17 छक्का 102, 2 बच गया, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 हो गया। अब फिर से करेंगे तो 17 तिया 51 कट जाएगा, 17 पना 85 हो गया, और 17 एकम 17, 17 तिया 51 हो गया, 17 छक्का 102। अब यहाँ पर देखो ऊपर 100 चल रहे दुनिया भर के, बस 25 तिया 75, 25 चौकू 100, 25 तिया 75, 25 चौकू 100, 3 तिरका 9 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, ऊपर बचा 4 चौकू 16, चौकू 64, नीचे हो गया 55 25 हो गया, ऊपर 100 चल ही रहे हैं, 25 चौकू 100, 4 चौकू 16 के 6, यहाँ से लगाए 4 छंग 24, 1 25, 256 कहीं लिखा है आंसर। हमें उतना ही लिखना है जितना जरूरत हो। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन ऐसे लिखे, अब वो ऐसे ही लिख देता 25600 256, तब हमें एग्जैक्ट 100 पर भी काम करना पड़ता। नहीं तो दिमाग में रखो ऊपर दुनिया भर के जीरो हैं, बस काटना है, हमें जैसे कैलकुलेशन कर पाओ वैसे करनी, ठीक है। अगला सवाल, एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 4 महीने के दौरान इतना, अगले 5 माह के दौरान इतना, और वर्ष के अंतिम 3 माह के दौरान इतना। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत इतनी थी तो परिवार की औसत मासिक आय हमें बतानी है। देखो यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि कैलकुलेशन देखा करो सवाल में कि कौन सी आसान है। अगर मान लो ज़्यादा कैलकुलेशन हैवी सवाल हो रहा है तो डिवीजन लगा लो, अगर आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं डायरेक्ट गुणा कर लो, क्योंकि उसमें दिमाग हमारा तेज चलता है। तो यहाँ पर करेंगे 25 चौकू 100, यानी कि ये कितना हो गया इतना, इधर करेंगे तो 0 हो गया, 55 25 हो गया, और 27 पंजे 135 होता, 2 जोड़ देंगे तो 137 हो गया। 3 माह की बात कर रहा था, वहां भी कर लो, 3 पंजे 15 हो गया, 3 पंजे 15, 1 16 हो गया, और 3 तिरका 9 और 1 10 हो गया। तो अब देखो ना ये टोटल क्या है, खर्च है। इसमें देखो 5500 कुल बचत थी, एवरेज की कोई बात नहीं कर रहा, तो ये 5500 ये बचत भी जोड़ दो, तो यहाँ पर 0 हो गया, 5 5 10 की 0 हो गया, 7 6 13, 5 18 और 1 19 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 4 5 4 9 हो गया, और 3 हो गया। 12 महीने का निकालना था, भाग कर दो, तो 12 तिया 36, 3 बचा, 12 तिया 36 हो गया, 3 बचा, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 आंसर। क्योंकि हमें परिवार की औसत मासिक आय चाहिए, तो इस तरीके से हम नॉर्मल कर सकते थे। अगला सवाल, यदि 25 और x का मध्यानुपाती इतना है तो x का मान क्या होगा। x का मान वही होगा जो होल स्क्वायर होगा, खत्म हो गया सवाल। क्योंकि आपको पता है 2 नंबर हो तो उनका अगर मध्यानुपाती निकालना √a होता है इन 2 में, ठीक है। बस यहाँ पर वही तो था, 25 गुणे में x हो गया बराबर में 35। अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कुछ फ्रैक्शन लिखा हो, पॉइंट में लिखा हो तो नहीं निकाल पाओगे, तो पता है आपको इससे बाहर निकालोगे 5, और यहाँ पर ऐसा नंबर होगा जो भी पूरा होल स्क्वायर होगा वही बाहर आ जाएगा, ठीक है। बाकी सिंपल है, 5 से अगर हम काट देते इसको 35 को 7 तो √x बराबर में 7, होल स्क्वायर करेंगे तो 49। लेकिन इतना लिखने की जरूरत थी आपके हिसाब से, बिल्कुल भी नहीं, सिंपल सवाल था। अगला सवाल,
कह रहा था जब किसी संख्या में इतने की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 120% हो जाती है वह संख्या। भाई देखो 100 था, 100 का 120% हो गया, हमारे हिसाब से 20 की वृद्धि, क्वेश्चन में 8 की, तो 100 बराबर निकालना था 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना। अगला सवाल, एक निश्चित संख्या को 304 से विभाजित करने पर हम शेषफल के रूप में 43 प्राप्त करते हैं। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो इधर का शेषफल जो बाद में डिवाइड किया जा रहा है उससे बड़ा आ जाए तो डायरेक्ट भाग कर दिया करो, तो 16 तियां 48 ज्यादा हो जाएगा, 16 दूनी 32 करेंगे और बचेगा कितना 32 यानी कि 11 बच गया। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था एक वर्ग के अंदर दो समान वृत्त इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा प्रत्येक वृत्त का व्यास बनाती है। यदि वर्ग का शेष क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक वृत्त का व्यास की माप क्या होगी। सबसे पहले तो एक चीज देखो, अगर हम यहाँ से इसमें से दो वृत्त बनाना चाहें जो कि व्यास हो इसकी क्या भुजा, तो पॉसिबल है इसमें अंदर नहीं है। एक चीज यहां पर ये हो सकती है, चलो इंस्क्राइब नहीं होकर इस तरीके से बना दिए हो, एक इधर से बन गया एक इधर से बन गया, यानी कि अगर हम मान लें ये भुजा ए है, ये भुजा क्या ए है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ये वर्ग का हो गया। अगर वृत्त का देखें तो ये वाला आधा भाग मिलाकर ये वाला आधा भाग मिलाकर एक सर्किल बना देगा। सर्किल की रेडियस क्या हो जाएगी आर बराबर में a/2, यानी कि अगर हम इसका एरिया लिखें पाई इंटू में ए स्क्वायर वाई में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी का मान अगर देखें तो 42 दिया गया। यहाँ पर अगर लिखें ए स्क्वायर माइनस का 22/7 इंटू में ए स्क्वायर अपॉन में 4, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 दूनी 14 हो गया, 14 ए स्क्वायर माइनस का 11 ए स्क्वायर अपॉन में हो गया हमारे पास 14, तो बराबर में क्या हो गया 42, यानी कि यहाँ से डिफरेंस किया 3 अपॉन में 14, ए स्क्वायर बराबर में 42 हो गया। यहाँ से किया तो 14 तियां 42, यानी कि ए बराबर कितना आ गया 14 आ गया। क्या आ गया ए बराबर 14। इसका मतलब जो हमने साइड माली तो वो 14 है और यही वृत्त का व्यास हो रहा है, यानी कि 14 सेंटीमीटर आंसर हो गया। अब वो यहाँ पर जो लिखा है ना अंदर, यानी कि एक वर्ग के अंदर दो सर्किल बनाए जा रहे हैं, तब ये सवाल कंफ्यूजिंग हो रहा है। ठीक है, चलो फिर आशा करते हैं समझ गए होगे। अगला सवाल कह रहा था 19, 21, 22 के मॉडल ए के औसत उत्पादन और 20, 21, 22 के बी के औसत उत्पादन के बीच कितना अंतर है। देखो हम अगर दोनों के सम निकालेंगे उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा 3 से डिवाइड, तो हम पहले डिफरेंस कर लेंगे भाई, तब 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले 19, 21 और कह रहा था 22, यानी कि ए की बात कर रहा था ये रहे, यानी कि यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर करेंगे तो ये 5.5 हो जाएगा और यहाँ पर करेंगे, अब मैं भी ऐसे ही मान रहा हूँ, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, तो इधर करेंगे तो 5 4 9 और 1 10 हो गया, 10 5 15 हो गया। अब करेंगे 20, 21, 22, यानी कि 20 हो गया, 21 हो गया और ये 22 हो गया। यानी कि अगर हम इनमें देखते हैं तो कौन कौन सा आ जाएगा, बी का येलो कलर में, यानी कि ये 6 हो गया और फिर यहाँ पर करेंगे ये वाला भी है ना, तो ये 5 हो गया और इधर करेंगे ये 5.5 हो गया। तो 6 5 11, 11 और 5 16, यानी कि 16.5 हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1.5 अपॉन में हो गया हमारे पास 3, क्योंकि 3 से हमें डिवाइड करना था एवरेज बनाने के लिए, तो 3 पंजे 15 हो गया। अब जिसमें 5 लिखा होगा दुनिया भर के 0 होंगे आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बोला गया होगा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिया गया है कि इन लाख्स ये लिखा है। ठीक है, इनसे मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छी होगी तो अच्छे से कर पाओगे। अब इस सवाल में हिंदी में थोड़ा मिसिंग था, यानी कि साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ट्रिपलेट भी पता है, क्योंकि यहाँ पर कॉट वगैरह दिए हैं, चेंज करने से अच्छा डायरेक्ट मान ही रख लो। ये 15 हो गया, ये 17 हो गया, ये 8 हो जाएगा। अब मान रख दो, कॉट का मान रखेंगे तो थीटा तो यहाँ से है ना, तो ये हो जाएगा 8/15 प्लस का 17 हो जाएगा, साइन थीटा का मान दिया ही हुआ है, और बटे में करेंगे तो 8 गुणे में टेन थीटा का मान हो जाएगा 15/8 प्लस में 16 सेक थीटा हो जाएगा कॉस का जस्ट अपोजिट, यानी कि 17/8। तो इधर करेंगे 15 से 15, 17 से 17, यानी कि 8 5 13, 23 एक प्राइम नंबर है, कटने वाला किसी से है नहीं, ऑप्शन में एक ही जगह लिखा था। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, तो 17 दूनी 34, 34 और 5 39 और 10 49। अगला सवाल कह रहा था रोहित को प्राप्त कुल यथा प्राप्त सम्मक ज्ञात करें। सम्मक होता है रा स्कोर ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रोहित कहाँ है, सबसे पहले तो रोहित भाई साहब ये रहे। अब उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा ये परसेंटेज दिए गए या टोटल नंबर दिए गए,
तो यहाँ पर देखेंगे कि प्राप्त अंकों का परसेंटेज दिखाया गया, यानी कि हमें परसेंटेज निकालने पड़ेंगे। अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि सेम दिए हो, सब जगह अलग अलग दिए गए, तो हमें इंडिविजुअल निकालने पड़ेंगे, उसके बाद हमें जोड़ना पड़ेगा। तो करते हैं भैया। तो सबसे पहले 80%, 15 8 120 नंबर आ गया। फिर यहाँ से करेंगे 130, यानी कि 65% निकालेंगे। 13 पंजे 65 हो गया, हासिल लगा 6 हो गया। 13 पंजे 65, 13 छक 78, 78 और 6 84 हो गया। अब पॉइंट आ जाएगा 1 के बाद, यानी कि 84.51 में लिए। फिर यहाँ से करेंगे तो 12 अट्ठे 96 नंबर ले लिए। फिर अगर हम यहाँ से करेंगे ये 80 ले लिए। यहाँ से करेंगे छचरंग 36 नंबर आ गए। यहाँ से करेंगे 40 का 60% तो 24 आ गए, यानी कि पॉइंट का 5 तो आना ही आना है, तो ये हटा दो। ठीक है, और ऑप्शन मिल जाते तो बेटर होता, लेकिन नहीं दिए, कोई बात नहीं। तो 6 4 10, 6 4 10 की 0 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया। अब हासिल लगा 2 हो गया, आंसर तो 1 अंक और जानना पड़ेगा। फिर 1 के लिए बचा ही क्या, फिर सभी कर लेंगे। ठीक है, तो 2 2 4 हो गया, 8 4 12, 12 और 9 21 हो गया, 21 और 8 29, 29 और 5 34 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया, 3 1 4 आंसर। अगला सवाल, किसी धनराशि पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 1 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 30 अधिक है, धनराशि बताना है। भाई देखो, अगर हम मान लें कि प्रिंसिपल 100 है, रेट हमको दे दी थी 10%, टाइम हमको दे दिया था 1.5 वर्ष, तो इस कंडीशन में एसआई कितना आएगा, 15 का गुणा कर देंगे, यानी कि एसआई 15 आ गया। दूसरी कंडीशन में रेट हमको दे दी 1 वर्ष, सॉरी 12%, टाइम हमको दे दिया 1 वर्ष, तो यहाँ पर प्रिंसिपल 100 यहाँ पर भी है, क्योंकि उसी धनराशि की बात कर रहा है। एसआई कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। हमारे हिसाब से 3 का डिफरेंस, क्वेश्चन में 30 का बोल दिया था, अब सवाल में कुछ बताए क्या गुना हो रहा था, 10 गुना हो रहा था। तो भैया जो 100 का भी 10 गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 1000। अगला सवाल, अब ये सवाल ये तो आसान होते हैं भाई। सबसे पहले ये चला गया, ये 2 से 2 ये चला गया, इधर तो 4 आ गया। सबसे ऑफ ही सॉल्व करते हैं तो 10 हो गया, इधर गुणे का साइन है, ये इससे चला गया। ठीक है, इधर करेंगे तो ये 5 3 15 हो गया, इधर करेंगे 3 3 का 9 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 3, तो इधर कर लेंगे 15 3 18 हो गया। 18 से 9 गया तो 9 बचा, 1 यहाँ पर था, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। 10 दाम हो गया हमारे पास 100, और प्लस का हो गया हमारे पास 4। अच्छा, इधर 5 आ जाएगा, ये भी तो 1 है ना, तो 4 प्लस का 1 5 हो जाएगा, माफ कीजिएगा, नहीं तो आंसर ही नहीं मिलता। अगला सवाल, कितने छात्रों ने कक्षा के औसत अंक से कम अंक प्राप्त किए। देखो सिंपल सी बात है, हम अपनी तरीके से लिखें। 1 ने 125 नंबर लिए, 3 ने नंबर लिए 130, और 2 ने लिए 135, और 8 ने लिए हैं 140, और 5 ने लिए हैं 145, और फिर 4 ने 150। अच्छा, 5 5 बढ़ता रहा है, 1 ने 160। ठीक है, यहाँ पर तो 10 बढ़ा है, यहाँ पर 5 बढ़ा है, नहीं ऐसा नहीं हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, अगर हम इसमें देखें तो सबसे एक सिंपल है, गुणा करके भाग कर लें, फिर एवरेज निकाल के तब कर लें। इसके अलावा हम डिवीजन मेथड इसमें लगा सकते हैं। 140 हमने मान लिया एवरेज हमारे हिसाब से, यहाँ पर तो 0 हो गया। ये भाई साहब माइनस का 5 लेके आए, यानी कि एवरेज में -5 कम है ना, यहाँ पर टोटल 2 थे, यानी कि टोटल कितना कम हो गया, माइनस का 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये माइनस का 10 कम है, लेकिन अगर हम टोटल देखेंगे 10 3 30 कम हो गया 3 लोगों में। यहाँ पर देखेंगे एवरेज से ये 15 कम है, यानी कि 15 एकम 15, ये इतना कम हो गया। इधर देखेंगे ये प्लस का 5 है, तो भैया 5 लोगों में ये प्लस का 25 हो जाएगा। इधर देखेंगे ये प्लस का 10 है, तो 4 लोगों में 40 हो जाएगा। ये 4 लोग ले रहे हैं, 4 का इसमें गुणा कर रहे हैं, ये 160 यानी कि प्लस का 20 है, तो प्लस का 20 है, 1 लोगों में 20 हो गया। अब यहाँ पर देख लो प्लस माइनस से कितना फर्क है और कहाँ पड़ रहा है, यानी कि देखो 30 और 10 40, ये प्लस का 40 चला गया। इधर हम देखेंगे ये 15 माइनस का, इधर 25, या तो जोड़ ही लो, 5 हो गया, 2 2 4 हो गया, इधर हो गया हमारे पास माइनस का 15। अगर हम यहाँ से देखेंगे इन दोनों को तो 15 माइनस कर देंगे, 0 4 से गया 3, यानी कि ये प्लस का हो रहा है, यानी कि 140 में एवरेज इतना तो बढ़ेगा, लेकिन 1 लोगों में कितना बढ़ेगा, तो हमें इन दोनों इनकी सबकी संख्या निकालनी पड़ेगी। तो 3 1 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 1 11, 11 और 8 19, 19 और 5 23 हो गया, यानी कि 23 से भाग करोगे लगभग 1 बार जाएगा, तो 140 यानी कि 141 दशमलव समथिंग आंसर आएगा। तो भैया ये पूछा है कि एवरेज औसत अंक से कम अंक प्राप्त किए, तो 140 यानी कि इधर से कम की बात हो रही है, तो 8 2 10, 10 3 13, 13 1 14, यही लोग रहे होंगे जो कम लाए होंगे।
भाई 140 यानी कि 141 में पहुंच गए, यानी कि 140 प्लस ला रहे हैं ना वो, लेकिन 141 से कम कर रहे हैं ना, तो यही तो लोग हैं। 8 3 11 2 13 1 14। यहाँ पर ये लेंदी सवाल था, थोड़ा प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, इसके लिए कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों पर विचार कीजिए। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है? तो भैया सबसे पहले एक ही सेंटर है, तो ये दो वृत्त हो गए, ये सेंटर हो गए, ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई। और फिर यहाँ से कह रहा बड़े वृत्त की जीवा की बात कर रहा है, यानी कि ये बड़े वृत्त की जीवा हो गई, इसकी स्पर्श रेखा हो गई। अगर इसको हमने मिला दिया ये 15 हो गया, इसको हमने मिला दिया तो ये 17 हो गया। बस ये कितना हो गया 8 15 17, क्योंकि ये 90 बनाएगा तो ये भी 8 होगी, बराबर ही होती है। अगला सवाल, यदि एक दुकानदार 5 खरीदें एक मुफ्त पाएं की एक छूट योजना की घोषणा करता है तो प्रभावी छूट बताओ। 5 खरीदें एक मुफ्त पाएं, यानी कि वो टोटल दे कितना ही रहा दुकानदार 6, मुफ्त में कितनी दे रहा 1, गुणे में 100। बस सवाल हो गया, 2 3 6 2 5 10 हो गया, तो 16 सही 2/3 या तो 16.67% आंसर। अगला सवाल, किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? देखो क्षेत्रफल a² होता है, यानी कि 2 बार बढ़ेगा, तो 5 प्लस का 5 प्लस का 5 गुणे में 5/100, तो यहाँ पर 5 5 10.25% आंसर। फार्मूला लगा दिया है, बाकी आप सक्सेसिव से करना चाहो उससे भी हो जाएगा, लेकिन लेंदी होगा, ठीक है। तो चलो ये हमारे टोटल 25 सवाल थे 2 तारीख की शिफ्ट 2 के। तो जो भी अच्छे क्वेश्चन लगे हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इसके अलावा कोई सजेशन हो वो भी लिखिएगा, और वीडियो अगर कंप्लीट किया तो डन तो जरूर लिखना। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।